हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एन्यूरिज्म के बारे में। एन्यूरिज्म के अंदर हम इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स, कॉजेस, सिम्टम्स और मैनेजमेंट को एक एक करके पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। एन्यूरिज्म एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका नाम है एन्यूरिज्मा, जिसका मीनिंग होता है डायलेट। यानी कि एन्यूरिज्म का जो मीनिंग है वो बेसिकली है डायलेट हो जाना। डायलेट मतलब उसकी जो वृद्धि है वो इंक्रीज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। नाउ एन एन्यूरिज्म इज एन abnormal bulge ballowing in the wall of an artery. An aneurysm occur when the pressure of blood passing through part of weakened artery the vessel of bulge outwards। यानी कि जब किसी भी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा तो जो वीक पार्ट होगा ब्लड वेसल्स का वो कुछ इस तरीके से डायलेटेड देखने को मिलेगा और उस कंडीशन को हम बोलेंगे एन्यूरिज्म। जैसा कि आपको इस इमेज के अंदर देखने को मिल ही रहा होगा कि जो थोरेसिक एरोटा है उसके अंदर ब्लड का जो प्रेशर है वो बहुत हाई है, इस वजह से वहाँ की जो ब्लड वेसल है वो डायलेटेड देखने को मिल रही है यहाँ पे। नाउ अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ एन्यूरिज्म। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू कॉज। कॉजेज़ के बेसिस पे दो टाइप से जो है एन्यूरिज्म को क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है ट्रू एन्यूरिज्म एंड सेकंड है फॉल्स एन्यूरिज्म। ट्रू एन्यूरिज्म की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन है इट इन्वॉल्व्स ऑल थ्री लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ एन आर्टरी रिजल्ट ऑफ स्लो वीकनिंग ऑफ आर्टीरियल वॉल, हाइपोटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस ईटीसी। यानी कि ये जो ट्रू एन्यूरिज्म की कंडीशन है ये ब्लड वेसल्स की तीनों वॉल को कंबाइन करके चलती है। इसके अंदर ब्लड वेसल की तीनों वॉल अफेक्ट देखने को मिलेगी और इसकी वजह से हाइपोटेंशन और एथेरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस भी हाई रहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा कि जो ब्लड की जो क्या बोलते हैं वेसल्स की जो तीन लेयर्स है वो है ये एडवेंशिया, मीडिया, इंटीमा। इन तीनों लेयर्स को जब अफेक्ट करे ब्लड प्रेशर और उस कंडीशन को हम बोलेंगे ट्रू एन्यूरिज्म। अब बात करते हैं फॉल्स या फिर स्यूडो एन्यूरिज्म की। फॉल्स और स्यूडो एन्यूरिज्म क्या होता है? आउटर लेयर इज इन्वॉल्व्ड कॉज्ड ट्रॉमेटिक ब्रेक इन आर्टरिया वॉल। यानी कि इसके अंदर जो सिर्फ आउटर लेयर होती है ब्लड वेसल की वो अफेक्ट होती है, उसके अंदर कोई डैमेज या इंजरी देखने को मिलती है। नाउ नेक्स्ट, अब जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू साइज़। अकॉर्डिंग टू साइज़ के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है एन्यूरिज्म का वो तीन टाइप्स में किया गया है। फर्स्ट जो टाइप है वो है फूसीफॉर्म एन्यूरिज्म। फूसीफॉर्म एन्यूरिज्म क्या होता है? इन्वॉल्व्स एंटायर सर्कमफेरेंस ऑफ आर्टीरियल सेगमेंट दैट इज़ होल आर्टरी। इसके अंदर जो होल आर्टरी है वो इन्वॉल्व रहेगी और वो पूरी तरीके से डायलेटेड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है सेक्युलर एन्यूरिज्म। सेक्युलर एन्यूरिज्म क्या होता है? सेक्युलर एन्यूरिज्म के अंदर डिस्टेंशन ऑफ वेसल्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम वन साइड। यानी कि सिर्फ एक साइड से, कोई भी एक साइड से आपको इस तरीके से डायलेशन देखने को मिलेगा और दूसरी साइड जो होगी वो नॉर्मली रहेगी आर्टरी की। थर्ड जो होता है वो होता है डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म। डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म क्या होता है? हेमरेज और इंट्राम्यूरल हेमेटोम सेपरेट्स द लेयर ऑन आर्टीरियल वॉल। यानी कि कोई हेमरेज की वजह से या फिर किसी भी इंजरी की वजह से जो आर्टरी की वॉल है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी और उसके अंदर डायलेशन देखने को मिलेगा। अब एक डायग्राम से हम इन तीनों को क्लियर करते हैं। इस डायग्राम से आपको समझ आएगा कि जो सेक्युलर होता है उसके अंदर सिर्फ एक साइड से आपको इस तरीके से डायलेशन देखने को मिलता है। फूसीफॉर्म के अंदर आपको इस तरीके से दोनों तरफ से डायलेशन देखने को मिलता है। डिसेक्टिंग के अंदर आपको डायलेशन जो है वो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। एंड जो फॉल्स एन्यूरिज्म होता है उसके अंदर कुछ इस तरीके से इंजरी हो जाती है और इस वजह से सिर्फ एक लेयर के अंदर डायलेशन देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट, अब बात करेंगे कॉजेज़ की। क्या क्या कॉजेज़ होते हैं एन्यूरिज्म के?
सो कॉजेज़ या फिर रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें तो फर्स्ट होता है कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। अगर कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी है पेशेंट को तो उसके अंदर ये होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इंक्रीज्ड एज, जैसे जैसे पेशेंट की एज इंक्रीज़ होगी तो उसके अंदर ये कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। डिफेक्टिव जीन, अगर डिफेक्टिव जीन है, एथेरोस्क्लेरोसिस है यानी कि कोई ब्लड क्लॉट है अगर पेशेंट के हार्ट के अंदर तो भी ये होने के चांसेस रहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, टबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग है, टबैको है, अल्कोहल है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करता है पेशेंट तो ओबेसिटी, वेस्कुलाइटिस। नेक्स्ट, कोई भी ट्रॉमा या फिर इन्फेक्शन, कोई भी अनट्रीटेड इन्फेक्शन है जैसे सेफाइलस और ट्यूबरक्यूलोसिस, इनमें से कोई भी इन्फेक्शन अगर पेशेंट को है तो उसके अंदर भी एन्यूरिज्म होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कुछ और कॉजेज़ भी है जैसे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, मार्फन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, कोपा डेफिशिएंसी। सो आई होप आपको समझ आए होंगे कॉजेज़। अब हम बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन्यूरिज्म की, यानी कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सो जैसा कि हमने पढ़ा, एन्यूरिज्म का मतलब होता है कोई भी जो ब्लड वेसल्स होती है वो डायलेट देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। सो अब ये जो ब्लड वेसल्स होती है ये ब्रेन से रिलेटेड भी हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड भी हो सकती है, थोरेसिक कैविटी से रिलेटेड भी हो सकती है और एब्डोमिनल कैविटी से भी रिलेटेड हो सकती है। तो हम इस साइन एंड सिम्टम्स को लोकेशन के बेसिस पे पढ़ेंगे। फर्स्ट है थोरेसिक एरोटिक एन्यूरिज्म। अगर कोई भी थोरेसिक एरोटिक एन्यूरिज्म है तो उसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पेन इन जॉ के अंदर पेन देखने को मिलेगा, नेक के अंदर भी पेन देखने को मिलेगा, चेस्ट के अंदर पेन देखने को मिलेगा, अपर बैक, शोल्डर, बिटवीन शोल्डर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और कफिंग देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट, एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म। अगर एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म है पेशेंट के अंदर तो पेन इन बैक साइड ऑफ एब्डोमन के अंदर जो एब्डोमन की जो बैक साइड है वहाँ पे पेन देखने को मिलेगा एंड नमनेस देखने को मिलेगी, नौशिया, वॉमिटिंग, कामी स्किन देखने को मिलेगी, शॉक की कंडीशन देखने को मिलेगी और लाइट हेडेक भी देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। अब बात करते हैं सेरिब्रल एन्यूरिज्म की। सो सेरिब्रल एन्यूरिज्म के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ड्रूपी आईलिड, चेंज इन विजन, पेन अबव बिहाइंड आई के बिहाइंड पेन होगा, डायलेटेड प्यूपिल देखने को मिलेंगे, नमनेस ऑन वन साइड ऑफ फेस ऑन बॉडी, यानी कि बॉडी की एक साइड पे नमनेस देखने को मिलेगी, अनकॉन्शियसनेस पेशेंट देखने को मिलेगा, स्ट्रोक पेशेंट के अंदर हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे पेरीफेरल एन्यूरिज्म के कुछ साइन एंड सिम्टम्स की। सो वो क्या क्या है। पेनफुल स्कैर्स ऑन टॉय एंड फिंगर्स, यानी कि जो फिंगर्स होती है, जो पैर की फिंगर्स होती है उनके अंदर आपको पेनफुल स्कार्स देखने को मिल सकते हैं, गैंग्रीन देखने को मिल सकते हैं एंड थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको साइन एंड सिम्टम्स समझ आए होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस की। सो एन्यूरिज्म की कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए या पता लगाने के लिए क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। चेस्ट एक्सरे किया जाता है, अल्ट्रासाउंड किया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी एंड सीटी स्कैन किया जाता है, एमआरआई, एंजियोग्राफी एंड मैनी मोर। सो ये सारे कुछ टेस्ट होते हैं जो किए जाते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ एन्यूरिज्म की। सो एन्यूरिज्म का क्या मैनेजमेंट होता है। सो मैनेजमेंट के अंदर बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ड्रग्स दी जाती है। बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स जो होती है वो होती है प्रोपेनॉल, एटिनॉल एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होती है नेफिडिपाइन, वीरापेमिल, सॉरी प्रोनाउंसिएशन आप ठीक कर लेना। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होता है इसके अंदर, ओपन रिपेयर, एंडोवेस्कुलर रिपेयर, ये दो सर्जिकल मैनेजमेंट यहाँ पे किए जाते हैं। सो आई होप आपको एन्यूरिज्म समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।